जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना, जैसे कि हम लोगों का मेरे भाई टॉप 15 वाली सीरीज चल रही थी, लेकिन आज हम लोग लगाने वाले हैं टॉप के 20 सवाल मेरे भाई, है ना। पूरे के पूरे 20 प्रश्न हम लोग लगाएंगे जो कि एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा मेरे भाई रिपीट होते हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस को उठाएंगे, फिर मॉडरेट मेरे भाई और फिर एडवांस, तीनों टाइप के, तीनों मॉड्यूल के मेरे भाई क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और तीनों टाइप के क्वेश्चंस को लगाएंगे हम लोग, है ना। देखो, सबसे पहले काफ़ी ईजी, काफ़ी मेरे भाई बेसिक सा सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का आपके सामने में है मेरे भाई। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लगाने का आप लोग प्रयास करो, है ना। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी और 500 रुपए में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? आपसे ये पूछा गया है कि भैया उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, है ना। मेरे भाई, अगर मुझे बताओ कि कॉस्ट प्राइस आपका सीपी कितना है, बोलोगे भैया अगर 400 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना है मेरे भाई 500 रुपए, तो आपको लाभ कितना का होता है, प्रॉफिट कितने का? बोलोगे भैया प्रॉफिट आपको कितने का मेरे भाई, तो 100 रुपए का। प्रॉफिट कितने का? 100 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ परसेंट क्या हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है मेरे भाई प्रॉफिट। और प्रॉफिट आप किस पे लेते हो, मुझे ये बात बताओ कि आपको अगर लाभ होता है, जैसे मेरे पास एक क्या है, तो मार्कर है, या फिर मेरे भाई एक क्लीनर, जैसे मैं मान लेता हूँ कि भैया ये क्लीनर है, ठीक है। इसको मैं अगर 100 रुपए में खरीद करके लाता हूँ, इसको 120 रुपए में मैंने बेचा, तो मुझे बताओ कि 20 रुपए का आपको जो प्रॉफिट हुआ उसका कैलकुलेट आप किस में करोगे? क्या 120 रुपए का, 120 रुपए में आपने बेचा, तो क्या उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो? सेलिंग प्राइस में कभी कैलकुलेट कर पाओगे मेरे भाई कि कितना का प्रॉफिट आपको हुआ? कभी नहीं कर सकते दोस्त, है ना। तो जब भी आप प्रॉफिट का मेरे भाई या फिर लॉस का अगर आप कैलकुलेट करते हो, गणना करते हो ना, आप क्या करते हो कि भाई कॉस्ट प्राइस पे करते हो। जैसे 100 का सामान था, 120 में आपने बेचा, तो भाई 100 में कितना आप जोड़ोगे, कितना कब लाभ लोगे कि 120 हो जाए, तो बोलोगे भैया 20 रुपए का, है ना। तो उसी टाइप से कभी भी कैलकुलेट अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का आप करते हो ना, तो आप किस पे करते हो मेरे भाई, तो कॉस्ट प्राइस पे। इसलिए हम लोग यहाँ पे नीचे में सीपी लिखते हैं, है ना। इनटू बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, गुना का 100 आपका प्रतिशत में बदलने के लिए। यहाँ पे प्रॉफिट है मेरे भाई, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो प्रॉफिट होगा, लॉस परसेंट निकालोगे तो लॉस होगा, है ना। एक क्वेश्चंस में यार 3-4 क्वेश्चंस का भाई सॉल्यूशन हम लोग एक साथ निकालते हुए चलेंगे। कल को हो सकता है कि भाई लॉस परसेंट पूछ दे, आपको फॉर्मूला ही ना पता हो, है ना। देखो, प्रॉफिट कितने का, 100 रुपए का। और किस पे मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना आपका, 400 रुपए। इंटू का क्या बोलोगे भैया, 100। यहाँ से काटोगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 4 से मेरे भाई 100 को काटोगे कितना, तो 25 बार से 25% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी भाई को अगर है तो एक बार बताएंगे दोस्त। देखो, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, रेशियो का क्वेश्चन है कि 14,175 रुपए की राशि को 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 5/6 के अनुपात में ए, बी और सी में बांटा जाता है, तो ए और सी के हिस्सों का अंतर कितना है ये बता दो, ठीक है। तीन व्यक्ति है मेरे भाई, कौन कौन है, बोलोगे भैया ए है आपका और बी है, और कौन है, तो बोलोगे भैया सी है। ए को कितना दिया जाता है, 2/3 रेशियो लोगे। बी का कितना है मेरे भाई, तो 3/5, 3/5, और सी का हिस्सा कितना है आपका, तो बोलोगे भैया 5/6। अब मुझे बताओ कि यार यहाँ पे तो सारा का सारा मामला भाई आपका फ्रैक्शन में है, मामला तो गड़बड़ा गया। आप तो भाई सिंपल सा पढ़ते आए हो कि भैया 2:3:4 इस कंडीशन का मेरा दोस्त, या फिर कुछ भी हो सकता है। आप तो सिंपल सा ऐसे पढ़ते हुए आए हो यार, यहाँ फ्रैक्शन में है आपका, तो पूरा का पूरा मामला खत्म दोस्त, है ना। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जब भी आपका फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करना, नीचे वाले का आप एलसीएम ले लेना। बोलोगे भैया 3, 5 और 6 का आपका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, मैंने कहा था ना कि एक क्वेश्चंस कराएंगे, एक ही क्वेश्चंस में मेरे भाई कई टाइप के चीजों को हम लोग लेकर के चलेंगे, ताकि क्वेश्चंस भले एक सॉल्व हो, बट उससे मेरे भाई कई तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, है ना। एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि भाई बड़ा यूनिट को पकड़ लो, 3 बड़ा है या 5 या 6 मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 6 बड़ा है। 6 को क्या मेरे भाई, 6 आपका 5 से कटता है, बोलोगे नहीं भैया 6 का आप डबल कर दो, 12 5 से कटता है, नहीं कटता है। 6 का 3 गुना मेरे भाई 5 से आपका कटेगा 18, तो बोलोगे नहीं भैया 6 का 4 गुना 5 से कटता है, नहीं कटता है। 6 का मेरे भाई 5 गुना कर दो, कितना होता है 30। 30 आपका 5 से भी कट जाता है, आपका 3 से भी कट जाता है। जिस पॉइंट पे मेरे भाई जाकर के सारे नंबर से आपका कट जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बोलोगे भैया एलसीएम आपका, है ना। कितना हो जाएगा एलसीएम मेरे भाई, 30। तीनों को 30 से आप गुना कर दो, तीनों को मेरे भाई 30 से आप गुना कर दो, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 3 से 30 को काटोगे 10 बार से, 10 गुना 2 करोगे कितना आपका 20। रेशियो ले लो मेरे भाई, 5 गुना 6 आप करोगे 30 आपका, 6 त्याग का आपका कितना, तो बोलोगे भैया 18। 6 गुना 5 करोगे मेरे भाई 30, 5 गुना 5 आपका कितना हो जाएगा 25। राशि टोटल कितना है, 14,175, 14,175। और आप कह रहे हो भैया इसको कितना के हिसाब से आप बांटते हो, 25, 18 और 20 के अनुपात में। इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5 और 8 13, 13, और कितना मेरे भाई 3 और 1 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 6।
यानी कि 14,175 रुपये जो है मेरे भाई ये 63 यूनिट का वैल्यू है आपका, 63 यूनिट के बराबर है। आपको ए और सी के हिस्सों का अंतर बताना है कि भैया ए और सी के हिस्सों का अंतर कितना है। 25 और 20 में मेरे भाई अंतर कितने का, तो 5 यूनिट का। जो चीज हम लोग निकालते हैं ना उस चीज को हम लोग मेरे भाई गुना करते हैं, ठीक है। क्या निकालते हो, तो ए और सी का अंतर। आप यहाँ से काटोगे अगर आप 9 से इसको 7 बार से, 9 से इसको अगर काटोगे 9 गुना 1 आपका 9, 5 मेरे भाई 9 गुना 4 36, 9 5 का 45, ठीक है। 5 और 1 6, आपका 9 7 का 63 हो जाएगा, बचा 4, 9 गुना 5 45। 7 से कट रहा है क्या, इसको 7 से एक बार ट्राई करते हैं ना, 7 दुना का 14 आपका हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई 1, उसके बाद बचेगा 1, 7 दुना 14, उसके बाद बचा कितना 3, 7 गुना 5 आपका 35। 225 गुना 5 आप करोगे कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 मेरे भाई 25, 5 गुना 2 10 और 2 कितना 12, 5 गुना 2 10 और 1 कितना हो जाएगा आपका 11। कितना बोलोगे भैया, 1125 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरे दोस्त आपका कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए, ठीक है, ताकि देखो यहाँ पे चीजें मेरे भाई डायरेक्ट आप कर सकते थे कि भैया 6 5 और 3 का एलसीएम 30 होता है, सीधे सीधे मेरे भाई तीनों को अगर 30 से आप डायरेक्ट गुना करते, बोलते भैया 30 आपका 3 से 10 बार से 10 गुना 2 आपका 20, सीधे सीधे इस लाइन को आप लिख पाते मेरे भाई, और अंतर डायरेक्ट आप बिठा करके एक लाइन में आपका रिजल्ट आपके सामने में होता दोस्त, है ना। देखो एसएससी जीडी के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से मेरे भाई क्लास ले रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों का जो सफ़र था मेरे भाई काफ़ी टाइम से चलते हुए आ रहा है ना, बहुत दिनों से हम लोग क्लास ले रहे हैं। बट अब जो समय है काफ़ी अंतिम समय है, आखिरी का लास्ट का टाइम है मेरे भाई। और इस समय आप सोचोगे कि काफ़ी धीरे धीरे, जैसे हम लोग जिस रिदम में हम लोग क्लासेस लेते हुए आ रहे थे, अगर उसी रिदम में आप सोचोगे कि भैया उसी रिदम में क्लास लो, तो फिर यार अभी पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि अभी देखो एक एक चीज़ों को काफ़ी रैपिडली उड़ाना है हम लोगों को, काफ़ी शॉर्ट टाइम है यार, इतना शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को लेकर के चलना है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगाना है दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि 26 संख्याओं का औसत कितना है, 54.5 आपका। पहली 15 संख्याओं का औसत कितना है, 58.6, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 15वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष 25 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे भाई एक ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने कभी एवरेज नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा मेरे दोस्त, उसको उठा करके ये क्वेश्चन दे दो भाई, एक क्वेश्चन सॉल्व करते करते ना आप पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करके आ जाओगे, ठीक है। जितना समय में वो एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, आप पूरा का पूरा पेपर निपटा करके आ जाओगे दोस्त, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लगाते हैं इसको। मुझे एक बात बताओ कि भाई पहले 15 संख्याओं का औसत 58.6 है और अंतिम 12 कितना है, तो बोलोगे भैया औसत 52। 15 और 12 कितना हो जाएगा भाई, 27 संख्या आपका। तो दोनों को जोड़ते हैं हम लोग, 15वीं संख्या आप निकालोगे, बोलोगे भैया 15वीं संख्या कौन सा है। 15वीं संख्या अगर आपको निकालना है मेरे भाई, तो 27 संख्या में से 26 संख्याओं को अगर मेरे भाई माइनस करोगे तो आपका 15वां संख्या निकल जाएगा, है ना। एक संख्या निकल जाएगा, वो एक संख्या क्या होगा, तो बोलोगे भैया 15वीं संख्या, जिसको हटा दिया जाए यार वही संख्या आपका निकल जाएगा, है ना। तो आप 15 क्या करोगे, बोलोगे भैया 15 गुना, अगर इसको औसत से इसका गुना कर दिया जाए तो भाई टोटल नंबर आपका निकल जाएगा, है ना। टोटल अंक निकल जाएगा मेरे भाई, कितना है, तो 58.6 आपका। फिर प्लस कर दो मेरे दोस्त, उसके बाद कितना है आपका, 12 संख्याओं का औसत कितना, 52, तो 12 गुना 52 कर दो, और इसमें से माइनस कितना करना है आपको, 26 का, 26 संख्याओं का मेरे भाई औसत कितना है आपका, 54.5। कितना बोलोगे भैया, 54.5 आपका, है ना। यहां से बोलोगे भैया 15 गुना आप 58.6 से गुना करोगे, 15 गुना 6 90 मेरे भाई, कितना हो जाएगा आपका 90। 15 गुना 8 करोगे कितना हो जाएगा, तो 120, और कितना 90 का मेरे भाई कैरी 9 था, 129 12, 15 गुना 5 आपका 75, और 12 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 87 आपका, कितना मेरे भाई 87, एक अंक के बाद आपका पॉइंट है तो कितना हो जाएगा 879 आपका, है ना। प्लस करोगे मेरे भाई, 12 गुना 2 आपका 24, 12 गुना 5 आपका 60, और 2 कितना 62, 624 हो जाएगा। माइनस करोगे, यहाँ से आप देखोगे पॉइंट हटाओगे तो हम लोग सीधे सीधे हम लोग क्या ले सकते हैं, 10, 5 दुना का 10 हो जाएगा, 13 दुना का 26 आपका। 5 से इसको काटोगे 5405 को, तो कितना, सॉरी 545 को, 5 गुना 1 5, 5 9 का 45, 13 गुना 9 कितना हो जाएगा, 117 आपका, कितना कैरी कितना मेरे भाई 1, 13 और 1 कितना हो जाएगा आपका 14, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 1417। यहाँ से जोड़ोगे 4 और 9 कितना, तो 13, उसके बाद 3 और 7 10, उसके बाद मेरे भाई कितना हो जाएगा 7 और 8 आपका 1503, माइनस करोगे 1417 को, कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलोगे भैया 13 माइनस 6 7 करोगे 6 आपका, उसके बाद यहाँ बचा कितना 9 माइनस 1 करोगे तो 8 आपका, है ना। कितना बचेगा, तो 86 आपका। 15वीं संख्या कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 86। अब आपको औसत निकालना है किसका, तो 25 संख्याओं का औसत। एक एक चीज लिखते हुए चल रहे हैं दोस्तों ना, 25 संख्या का एवरेज आपको निकालना है, औसत निकालना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई 26 संख्या का भाई आपको वैल्यू दिया गया है, 26 संख्या का औसत दिया गया है, उसका वैल्यू अगर निकल जाएगा आपका, है ना, औसत से गुना करोगे 26 को, तो उसमें से 15वीं संख्या को अगर माइनस कर दे तो आपके पास संख्या कितना बचेगा, तो भाई 25, है ना। देखो 26 संख्याओं का औसत कितना है, तो बोलोगे भैया 26 गुना
एवरेज कितना है मेरे भाई, तो 54 दशमलव आपका कितना, तो 5। इसमें से हम लोग 26 टोटल 26 संख्याओं में से मेरे भाई उसका औसत से गुना करोगे, टोटल संख्या आपका निकल जाएगा। उसमें से 25वीं संख्या यानी कि 86 को माइनस करोगे तो अब कितना ये हो गया, 25 संख्याओं का वैल्यू। अपन का कितना करोगे, तो 25। 26 गुना इतना करोगे मेरे भाई 54.5, तो कितना आ जाएगा आपका 1417। बोलोगे भैया कितना, 1417 माइनस का 86 बटे का कितना, 25 आपका। अब यहाँ आगे चलेंगे हम लोग एक स्टेप मेरे भाई, 7 माइनस 6 करोगे तो 1, 11 माइनस 8 करोगे तो कितना, 3। उसके बाद मेरे भाई 3 बचा, उसके बाद 1, अपन का कितना आपका 25। यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम लोग 25 से इसको काटेंगे नहीं मेरे भाई, नीचे भी 4 से गुना कर दो, ऊपर भी 4 से आप गुना कर दो। 25 गुना 4 कितना हो जाएगा, 100। 4 गुना 1 करोगे आपका 4, 4 तिया का 12, 4 तिया का 12 और 1 13, उसके बाद 4 और 1 5, 5324 हो गया मेरे भाई। 25 गुना 4 100 आपका, यानी कि 2 अंक के बाद आप पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा, 53.24। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एसएससी में मेरे दोस्त, एसएससी जीडी में थोड़ा सा अगर औसत का, एवरेज का बढ़िया अगर क्वेश्चंस पूछ ले थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए मेरे भाई, तो ये सवाल आपको दे सकता है ना, ये सवाल उठा करके आपको दे देगा दोस्त। देखना अब थोड़ा सा इजी लेवल के क्वेश्चंस को लगाते हैं ना, मॉडरेट लगभग हम लोग। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 470, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 470 है। पहली वस्तु पर 20% की हानि, दूसरी पर 20% का लाभ, पूरे लेन देन में कितने परसेंट की हानि या लाभ होगा। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई पहला वस्तु आपका, और ये हो गया दूसरा वस्तु। सीपी लिखो आप, इधर लिखो क्या, तो एसपी। पहले वस्तु को कितना मेरे भाई, तो 20% की हानि होती है पहले वस्तु पे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 20 पंचे का 100। जब भी आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को आप तोड़ते हो ना फ्रैक्शन में, तो ये जो नीचे होता है मेरे भाई, ये 5 जैसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्या, तो सीपी, यानी कि क्रय मूल्य मेरे दोस्त, हिंदी वालों के लिए। अगर आपको हानि होता है तो 5 का सामान में 1 रुपए का अगर हानि करके आप बेचोगे, लॉस करके बेचोगे, सामान को कितने में बेचोगे, तो 4 रुपए में। दूसरा कंडीशन क्या है कि भाई 20% का लाभ होता है दूसरे आर्टिकल में, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर सीपी मेरे भाई 5 है, 1 का लाभ करके आप बेचोगे तो कितना में बेचोगे, तो 6 रुपए में। अब यहाँ पे कंडीशन ये है, एग्जामिनर आपसे फंसाया कहाँ पे है, एग्जामिनर आपको, कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 470, यानी कि मेरे भाई पहले वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ये 470 के बराबर है ना, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 470 आपका। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 470। भाई ये भी 470, ये भी 470, यानी कि यहाँ पे आप बोल रहे हो कि भैया ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है। भाई जब दोनों का वैल्यू बराबर है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आपका यूनिट भी तो बराबर होना चाहिए। अगर ये 4 यूनिट है तो ये भी 4 यूनिट होना चाहिए, अगर ये मेरे भाई 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई 4 और 5 को बराबर करोगे तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 और 5 का एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 20। 4 को 20 बनाने के लिए हम लोग 5 से गुना करेंगे, तो इधर भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 को मेरे भाई 20 बनाओ के आपको कितना, तो 5 गुना 4 आपका करना पड़ेगा 20, तो इधर भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि 5 गुना 5 25, और 5 गुना 4 आपका 20। 20 और 25 कितना हो जाएगा आपका, 45 मेरे दोस्त। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 45 दोनों वस्तु का। और 5 गुना 4 20, 6 गुना 4 24, 24 और 20 कितना मेरे भाई, तो 44। 45 का सामान आप 44 रुपए में बेच रहे हो मेरे भाई, दोनों सामान का सीपी आ गया, एसपी आ गया। अब यहाँ पे आप इजीली प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो। ठीक है, आपको क्या होगा, 45 का सामान आप 44 में बेच रहे हो मेरे दोस्त, आपको लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट आप निकालोगे तो लॉस कितने का, 1 रुपए का, और लॉस किस पे होता है, तो आपका कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना बोलोगे भैया, 45, इंटू का क्या करोगे, 100। 5 से मेरे भाई इसको काटोगे, 5 गुना 9 आपका 45, ठीक है, 5 गुना 9 45, उसके बाद 5 गुना 2 आपका 20 बार से, है ना। 20 को मेरे भाई 9 से आप काटोगे, कितना हो जाएगा, तो 9 दुना का 18, उसके बाद 2.22% आपका क्या हो जाएगा, लॉस। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मेरे भाई किसी को भी यहाँ तक नहीं होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो भाई बताएंगे। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। यदि x का 25% x प्लस 60 के 30% से 40 कम है, x का कितना मेरे दोस्तों, 25%, कितना है x का 25%, परसेंट है मेरे भाई, नीचे 100 आ जाएगा। ये जो वैल्यू है वो x प्लस 60 का कितना बोलोगे भैया, x प्लस 60 के 30% का कितना है, 30% का 30 है मेरे भाई, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। 30% से क्या है, तो 40 कम है। ये वैल्यू जो है इससे मेरे भाई क्या है, तो 40 कम है। बराबर करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, हम लोग 40 इसमें जोड़ देंगे। अब ये दोनों बराबर हो गया, दोनों वैल्यू, है ना। अब यहाँ से आप काटोगे, 25 गुना 4 आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद काटोगे मेरे भाई, यहाँ पे 0 0 आपका कट जाएगा। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया, x प्लस 40 गुना 4 कितना मेरे भाई, तो 160। अगर एलसीएम लेते हो 4 का तो बोलोगे भैया अपन का 4। यहाँ पे क्या हम लोग कर सकते हैं, 3/10 को x से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना मेरे भाई, 3x प्लस 6 का 18, 180 बटे का 10 हो जाएगा, है ना।
2 दूना का 4 आप काटोगे, 5 गुना 2 आपका 10। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्त। क्या करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। यहाँ पे बोलोगे भैया 5 गुना एक्स करोगे आपका 5x, प्लस मेरे भाई 16 गुना 5 कितना, तो 80 यानी कि 800 आपका। 3 गुना 2 करोगे कितना, 6x, प्लस का हो जाएगा 18 गुना 2 आपका कितना, 36 यानी कि 360। 5x को बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा मेरे भाई। 6x में 5x माइनस करोगे तो x बचा, और इधर 360 को इधर लेकर के आओगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 40 मेरे भाई कितना, 440 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना, 440। आपसे पूछा क्या गया है कि 120 से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। x का मेरे भाई इतना, x का 25%, x प्लस 60 के 30% से 40 कम है, तो x माइनस 40, x माइनस 40 जो है, x माइनस अगर 40 मेरे भाई करोगे, इसमें से 40 को घटाओगे कितना बचा आपका 400, ठीक है। 400 जो है आपका 120 से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक कितना है मेरे भाई, कितना अधिक है, बोलोगे भैया अधिक कितना परसेंट है। अधिक परसेंट अगर आप निकालोगे मेरे दोस्त, कितना परसेंट अधिक है, तो बोलोगे भैया अधिक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे भाई। 10 माइनस 2 करोगे 8 आपका, 3 माइनस 1 कितना, तो 280 अधिक है। और किससे अधिक है, तो 120 से, इंटू का कितना, तो 100, ठीक है। 0 से 0 खत्म। उसके बाद 4 से काटोगे 3 बार से, 4 से काटोगे 4 साते का 28, है ना। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 700 बटे का 3। इसको काटोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6 आपका, 1 बचा, 3 तिया का 9। 3 तिया का मेरे भाई कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या यहाँ पे। यहाँ पे बोला क्या गया, 120 से कितने प्रतिशत अधिक है। 120 से मेरे भाई कितना परसेंट अधिक है। 120 से अधिक कितना होगा, 280, 300, 400, बिल्कुल सही है यार यहाँ तक। उसके बाद सॉरी, एक मिस्टेक हो रहा है ना यार। x माइनस 40 का मेरे भाई 35% है। क्या है, बोलोगे भैया x माइनस 40 का 35%, पूरा का पूरा मामला गड़बड़ा गया, है ना। आपको निकालना क्या है कि भाई x माइनस 40 का 35%, x का वैल्यू कितना है मेरे भाई 440 में 40 को माइनस करो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 400, और इस 400 का 35% कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपका 35% आप निकालोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 35 गुना 4 करोगे कितना मेरे दोस्त, 35 गुना का 70 गुना 140 कितना हो जाएगा 140। ये 140 जो है मेरे भाई 120 से कितना परसेंट अधिक है। अधिक कितना है, अधिक कितना है, तो बोलोगे भैया 20 अधिक है। और किससे 20 मेरे भाई, तो 120 से इंटू का 100 कर दो तो क्या निकल जाएगा आपका, बोलोगे भैया वृद्धि या फिर अधिक परसेंट मेरे भाई लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से काटोगे 20 से, इसको 6 बार से 6 से काटोगे कितना हो जाएगा 16.66% आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। यदि x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई कितना है, तो 3:2 आपका, है ना। कितना है, तो मेरे भाई x प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, और बटे में लिख सकते हैं रेशियो है तो मेरे भाई x माइनस वाई, और ये कितने के बराबर है, तो 3:2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस का 2y, और कितना मेरे भाई, तो 3x माइनस का 3y, कोना को नहीं गुना दोस्त, है ना। इस 2x को पकड़ के इधर लेके आओगे, 3x में माइनस करोगे तो x बच जाएगा। इस 3x मेरे भाई माइनस है, सॉरी 3y आपका माइनस में है, इधर लेके आओगे बराबर का तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3y और 2y कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 5y। x अपन y का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, y के साथ में गुना कितना है आपका 5, और x के साथ में 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 5:1 यानी कि 5/1 आपका। अब आपसे एग्जामिनर पूछता क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का वैल्यू आप बता दो, है ना। एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना 25, और 1 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 1, 25 और 1 कितना हो जाएगा आपका 26, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर करोगे 25, और वाई का स्क्वायर कितना 1, 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 24। काटोगे इसको मेरे भाई 13 दूना का 26, 12 दूना का 24, 13:12, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना मेरे भाई कम समय में रिजल्ट आपके सामने में होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखना अब रैपिडली थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। एक व्यक्ति 5,000 रुपये है मेरे भाई, उसको 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए जमा करता है, कुल ब्याज कितना होगा। एक बात समझना कि भाई 5,000 रुपये जो है प्रिंसिपल है मेरे दोस्त ये आपका, और प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, मूलधन अपने आप में 100% के बराबर होता है। ये जो 5,000 है मेरे दोस्त ये क्या है, तो 100% के बराबर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज मेरे भाई, ब्याज निकालना है, ठीक है। एक चीज मुझे बताओ कि एक साल में अगर 8% का ब्याज दिया जाता है, एक साल में आपको 8% अगर ब्याज मिलता है तो 3 साल में कितने का ब्याज देगा, तो बोलोगे भैया 8 गुना 3 आपका 24% मेरे दोस्त, है ना। इसी 24% का आपको वैल्यू निकालना है। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 24 गुना 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 120।
और एक जीरो लगाओगे, आप बोलोगे भैया कितना, 1200 रुपये। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1200 रुपये मेरे भाई बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखो जनरली ये क्लास शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई कुछ कुछ क्वेश्चंस काफ़ी एडवांस भी कराएंगे, कुछ कुछ काफ़ी कैलकुलेटिव होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दोस्त बेसिक होंगे, बहुत फिर मॉडरेट लेवल के होंगे, यानी कि मिक्स सीरीज चल रहा है मेरे भाई, तो मिक्स टाइप के क्वेश्चंस कराया जाएगा आपको, है ना। ऐसा नहीं हो जाए कि एग्जाम में काफ़ी अगर इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैं इजी आपको करा करके चले जाऊँ। हो सकता है यार कि एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाए, फिर एडवांस क्वेश्चंस उठा के पूछ ले, फिर आप वहाँ क्या करोगे दोस्त, है ना। इसलिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 80 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 84 है तो मूलधन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल बताना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई, तो 80 रुपये। कितने साल के लिए, तो 2 साल। पहले साल मेरे भाई लिखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर आपका, और इधर कितना, तो सेकंड ईयर। अगर पहले टोटल आपको 80 रुपये का ब्याज मिलता है तो पहले साल कितना मिला होगा, 40 रुपये, और दूसरे साल कितना मिला होगा, 40 रुपये। सीआई की बात करें हम लोग तो पहले साल कितना मिला होगा, 40 रुपये, और टोटल मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 84, तो दूसरे साल कितना मिला होगा, 44 रुपये। एक बात समझना कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है मेरे दोस्त, हर साल क्या होता है, बराबर बराबर ब्याज दिया जाता है ना। अगर इस साल अगर 10 रुपये का ब्याज आपको मिल रहा है तो दूसरे साल भी ब्याज कितना होगा, तो 10 रुपये। तीसरे साल भी कितना होगा, 10 रुपये। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा भाई कंडीशन अलग होता है कि आपको ब्याज पे ब्याज दिया जाता है। पहले साल का जो ब्याज होगा वो प्रिंसिपल में ऐड होकर फिर दूसरे साल उसका ब्याज दिया जाता है, फिर वो तीसरे साल में प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, यानी कि मेरे भाई ब्याज पे ब्याज लगता है। इसलिए पहले साल ब्याज अगर आपका 40 रुपये था कंपाउंड इंटरेस्ट में, दूसरे साल कितना हो गया, 44 रुपये। हम लोग सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं, तो बोलोगे भैया रेट निकालो, आप रेट परसेंट निकालो मेरे दोस्त। 40 का चीज अगर था, 44 हो गया, 4 रुपये का आपको ब्याज मिला मेरे दोस्त, और किस पे ब्याज मिला, तो 40 पे। इंटू का क्या करोगे, तो 100। 4 से 40 को काटोगे कितना, 10 बार से जीरो खत्म। रेट कितना का, तो 10% का आपका। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो साधारण ब्याज बोलोगे भैया आपका 80 रुपये। प्रिंसिपल आपको निकालना है मूलधन मेरे भाई। अगर साधारण ब्याज आपका कितना है, तो 80 रुपये। आप कहते हो कि भैया एक साल में आप 10% का आपको ब्याज मिलता है, तो 2 सालों तक समय है मेरे भाई, 2 सालों में ब्याज कितना मिला होगा, तो 20%। ये जो 80 रुपये है ना, ये 20% के बराबर है। आपको निकालना क्या है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, वो अपने आप में कितना होता है, 100%। 20% से मेरे भाई आपका 100% को काटोगे कितना, तो 5 बार से 80 गुना 5 कितना हो जाएगा, 400 रुपये। प्रिंसिपल कितना, 400 रुपये आपका। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए यार तो बिल्कुल फेंक के आंसर मारना आज के बाद। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है और एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया चाल बराबर दूरी बटे का समय। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन का टाइम मेरे भाई। डिस्टेंस कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर, और एक खंबे को पार करता है। जब भी मेरे भाई रेलगाड़ी एक खंबा एक व्यक्ति को पार करे या फिर एक पोल को पार करता हो तो वो अपने खुद का लेंथ को पार करता है, ठीक है। लेकिन जब ब्रिज वगैरह को पार करता है ना, तो फिर उस गाड़ी का जो लेंथ होता है उसको भी जोड़ते हैं हम लोग, और जो ब्रिज का लेंथ होता है ना उसको भी जोड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक पोल को पार करता है खंबे को, इसका मतलब अपना जो लेंथ है उसका उसी को पार करता है। उसका लंबाई कितना है मेरे भाई, तो 150 मीटर, यानी कि डिस्टेंस 150 हो जाएगा। कितना समय में पार करता है, तो बोलोगे भैया 15 सेकंड में। अब ये जो स्पीड है मेरे भाई, ये किस में निकल करके आया आपके पास, तो बोलोगे भैया ये मीटर पर सेकंड में। आपको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। जब भी मैंने कहा था कि भैया मीटर पर सेकंड से अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आप जाते हो ना, किलोमीटर पर आवर में अगर आप जाओगे, तो आप क्या करना, छोटा यूनिट से बड़ा में जा रहे हो मेरे भाई, तो ऊपर में बड़ा रखो, यानी कि 18/5 से आप गुना कर देना। किलोमीटर बड़ा होता है मीटर पर सेकंड से मेरे भाई, बड़ा यूनिट से छोटा में आप आ रहे हो तो इसका जस्ट उल्टा कर देना, ऊपर में छोटा को रखना यानी कि 5 को, नीचे में 18 को रखना मेरे भाई, गुना कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मीटर पर सेकंड से यानी कि छोटा से बड़ा में जा रहा है, तो 18/5 से हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करेंगे दोस्त, है ना। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे करोगे 5 से मेरे भाई 150 को काटोगे कितना, तो 30 बार से। 15 से 30 को काटोगे 2 बार से, आपका 18 गुना 2 कितना हो जाएगा, आपका 36। स्पीड कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलोगे भैया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त। देखो टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चंस लगाते हैं, है ना। काफ़ी समय से हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस को नहीं लगाए हैं। इनफैक्ट 15 वाली सीरीज में जब हम लोग टॉप 15 वाले जितने सारे क्लासेस हम लोगों के चल रहे थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं टाइम एंड वर्क के, है ना। और इनफैक्ट अल्टरनेट डेज के बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग जितने सारे टाइप के यार जीडी में क्वेश्चंस आते हैं ना, एटलीस्ट मुझे लगता है कि सारे के सारे टाइप को हम लोगों ने कवर कर रखा है उसमें। देखना क्वेश्चन लगाते हैं कि ए एक काम को 20 दिनों में और बी 30 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन मेरे भाई। ए अगर 20 दिनों में करता है और बी इसी काम को 30 दिनों में करता है,
तो टोटल काम कितना है 20 और 30 का आप एलसीएम ले लो, बोलोगे भैया 60। 60 क्या है मेरे भाई, तो टोटल काम। एलसीएम लेने का तरीका क्या है मेरे भाई, बड़ा यूनिट को पकड़ लो, 30 आपका, 30 क्या आपका 20 से कटता है, बोलोगे नहीं भैया 30 का फिर डबल कर दो यानी कि 60। 60 क्या मेरे भाई 20 से कटता है, तो बोलोगे भैया कट जाता है। जिस पॉइंट पे आपका कट जाए ना वही आपका एलसीएम है और उसी को हम लोग टोटल वर्क कहते हैं दोस्त, है ना। 20 गुना 3 करोगे आपका 60 हो जाएगा, 30 गुना 2 आपका 60, ये क्या है 60 मेरे भाई, तो ये आपका है टोटल वर्क। और ये 3 और 2 क्या है, तो बोलोगे भैया एफिशिएंसी मेरे भाई, यानी कि क्षमता इसको बोलते हैं। क्या बोलोगे भैया, क्षमता या फिर एफिशिएंसी, है ना। या फिर सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ए एक दिन में कितना काम करता है, तो भाई 3 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है ना। टोटल काम कितना है 60 काम। ए और बी मिलकर के ए और बी मिलकर के इस 60 काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम। एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है मेरे भाई, तो 5 काम। काटोगे इसको तो बोलोगे भैया कितना, तो 12 दिन मेरे भाई, 12 डेज। आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी सिंपल, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था, काफी इजी मेरे भाई, है ना। देखो अगला क्वेश्चन है एवरेज का क्वेश्चन मेरे दोस्त। 5 संख्याओं का औसत अगर 40 है, एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 38 हो जाती है। हटाई गई संख्या क्या है वो आपको निकालना है, ठीक है। कौन सी संख्या आप हटाते हो। 5 संख्याओं का औसत कितना है 40 आपका, बोलोगे भैया 5 गुना अगर आप 40 कर दो तो आपका मेरे भाई टोटल संख्या निकल जाएगा, है ना। माइनस करोगे मेरे भाई, एक संख्या हटा देते हो, बचा कितना 4 आपका, और इसका औसत कितना है तो 38 आपका। औसत कितना मेरे भाई, तो 38। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ऑप्शंस पे नजर डालेंगे। जब भी एवरेज वाले आप क्वेश्चंस लगाना ना, उसमें क्या करना कि भाई थोड़ा सा नजर आप इस पे डालना, ऑप्शन पे मेरे दोस्त, है ना। ऑप्शन पे देखोगे कि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, लास्ट का डिजिट मेरे दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो लास्ट डिजिट आपका 4, ऑप्शन बी में लास्ट डिजिट आपका 6, ऑप्शन नंबर सी में 8, और ऑप्शन नंबर डी में मेरे भाई 0, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को पकड़ो, 0 गुना 5 अगर आप करते हो कितना हो जाएगा 0, माइनस 4 गुना 8 करोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 32, यानी कि 32 का इकाई अंक कितना, तो आपका 2। ये 0 नहीं है मेरे भाई, ये क्या है, तो बोलोगे भैया 10, क्योंकि कुछ आता ये कैरी लेकर के 10 बन जाता आपका, है ना। बोलोगे भैया 10 माइनस अगर आप 2 करते तो कितना होता आपका 8 मेरे भाई। 8 इकाई अंक कौन से ऑप्शन में है, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना मेरे भाई, तो 48, 48 में लास्ट का डिजिट आपका 8 आता है, 48 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं डिसऑनेस्ट डीलर का मेरे भाई, बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार अंकित भार से 20% कम भार बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। दुकानदार भाई बेईमानी करता है और क्या करता है कि वजन कम तौलता है ना, गलत वजन का उपयोग करता है वो। तो आप क्या लिखना है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस लिखो और सेलिंग प्राइस लिखो। जब भी बेईमान दुकानदार का आप क्वेश्चंस लगाओ ना, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि भाई अपना पॉकेट से आप कितना रुपया आप इन्वेस्ट करते हो, आपका पॉकेट से कितना जा रहा है। भाई 20% कम वजन का उपयोग करता है, यानी कि वो दुकानदार तौल के कितना देता होगा, तो 80। मैं मानता हूँ कि भाई 100 का अगर सामान है, वो कितना 20% कम तौलता है, यानी कि 80 तौलता है। और पैसा कितना का लेगा, तो भाई पूरे के पूरे 100 का पैसा लेगा। बेचेगा तो भाई 100 में, है ना। पॉकेट से कितना जा रहा है 80 उसका। यहाँ से काटोगे 0 से 0 खत्म। 4 यहाँ कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8, 5 गुना 2 आपका 10। यानी कि मेरे भाई कॉस्ट प्राइस आपका सीपी कितना है, 4:5 आपका। यहाँ पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 4 का सामान आप 5 में बेचते हो, आपको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने का, तो 1 रुपए का। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे मेरे भाई, यानी कि 4 पे, इंटू का क्या हो जाएगा 100। 4 से 100 को काटोगे कितना, तो 25% का लाभ। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चुटकियों में मेरे भाई 2 सेकंड का समय लेना और ऐसे क्वेश्चन को यार पटक करके आंसर देना, है ना, एग्जाम में। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं प्रोपोर्शन का मेरे भाई। 9 और 27 का तृतीय अनुपात क्या है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा। एक चीज समझ लेना यहाँ पे कि भाई यहाँ पे 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। प्रोपोर्शन का 3 क्वेश्चन आता है। एक आपका थर्ड प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा आपका मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ सकता है, और तीसरा जो होता है वो आपका क्या है, तो बोलोगे भैया मीन प्रोपोर्शन, यानी कि मध्यानुपाती पे मेरे भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात और आपका मध्यानुपाती, यही तीनों पे सबसे ज्यादा मेरे दोस्त क्वेश्चन आते हैं। तीनों को समझेंगे एक ही क्वेश्चन में हम लोग, है ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन का रिजल्ट हम लोग निकालते हैं। तृतीय अनुपाती है मेरे भाई 9 और कितना का, तो बोलोगे भैया 27 का। आप क्या करना, थर्ड प्रोपोर्शन आप अगर निकालते हो, थर्ड प्रोपोर्शन आप अगर निकालते हो मेरे भाई, थर्ड प्रोपोर्शन, तो आप क्या करना, तो बोलोगे भैया 9 बटे का 27 आप कर दो। और इस 27 को मेरे भाई क्या करना, इस 27 को फिर से यहाँ ऊपर में लिख दो, और चौथा प्रोपोर्शन कितना, तो x आप मान लो। 9 से 27 को काटोगे 3 बार से, x बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x गुना 1x, और 27 गुना 3 कितना मेरे भाई 81। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना,
थोड़ा सा मेरे भाई चीज़ों को अब समझना कि भाई ये तो हो गया थर्ड प्रोपोर्शन आपने समझ लिया। जब भी आपको मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शन दे दे, क्या बोलोगे भैया, फोर्थ प्रोपोर्शन आपको दे दे, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि 4 वैल्यूज आपको दिया जाएगा। एक तो ए होगा मेरे भाई, दूसरा आपका बी होगा, तीसरा आपका सी और चौथा आपका डी, है ना। आपको 4 वैल्यू दिया जाएगा, या फिर चौथा जैसे हम लोग डी ना लेकर के चौथा आपको निकालना क्या है मेरे भाई, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो चौथा को हम लोग क्या मान लेते हैं कि भैया एक्स, है ना। तो फोर्थ प्रोपोर्शन आप कैसे निकालोगे, बोलोगे भैया ए बटे का बी लिखना, उसके बाद क्या करोगे मेरे भाई, तो सी बटे का एक्स, आप यही आपका क्या हो जाएगा, तो फोर्थ प्रोपोर्शन मेरे भाई आपका चतुर्थ अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जामिनर कि भैया मीन प्रोपोर्शन बता दो, क्या मेरे भाई, तो मीन प्रोपोर्शन आप बता दो। मीन प्रोपोर्शन जैसे हम लोग अगर निकालें, जैसे ए और बी आपके पास दो ही, आपको दो संख्या दिया जाएगा ए और बी नाम का, आपको पूछेगा कि भैया इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, यानी कि मीन प्रोपोर्शन। तो आप क्या करना मेरे भाई, रूट लगा देना और दोनों को एक साथ गुना कर देना। रूट क्या करोगे, रूट ए इंटू का बी, आपका रिजल्ट आपके सामने में होगा दोस्त, है ना। प्रोपोर्शन का इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, है ना। जो भी आएगा मेरा दोस्त यहीं से आएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, एक संख्या के 38% और 24% का अंतर कितना है, 135.10, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। एक संख्या जैसे कितना है मेरे भाई, उसका कितना, तो 38% और 38% और कितना आपका 24%, इसका डिफरेंस कितना का है, अंतर कितने का है मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 38 और 24 में अंतर कितना का मेरे भाई, 6 और 8 कितना, तो 14% का अंतर है। और अंतर आपके पास दिया कितना गया है, तो 135.10 आपका। और आप कह रहे हो भैया ये जो वैल्यू है ना, ये कितने के बराबर है, 14% के बराबर। आपसे पूछा गया है कि वो संख्या का, उस संख्या का 40% कितना होगा, भाई कितना परसेंट आपको निकालना है, 40%। जो चीज़ हम लोग निकालते हैं ना दोस्त, उसको हम लोग गुना में रखते हैं, है ना। और जो जिसके बराबर होता है ना, उसको भाग में रखना आप, है ना, इस बात का याद रखेंगे। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद बोलोगे भैया पॉइंट हटाओगे तो नीचे में आपका 100 आ जाएगा दोस्त। यहाँ से 2 जीरो और 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या काट सकते हैं, इसको बोलोगे भैया 2 दूना का 4 और 7 दूना का 14 मेरे भाई। 7 से अगर काटोगे 1351 को कितना हो जाएगा, 7 गुना 1 7 आपका। उसके बाद 6 मेरे भाई, 7 गुना 9 63, उसके बाद 2 बचा 7 का 21, 193 बार से आपका कट जाएगा। इसका 2 गुना करोगे कितना हो जाएगा, 6 18, उसके बाद 2 और 1 3, 386 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। देखो काफ़ी रैपिडली मेरे भाई हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस लगा चुके हैं अब तक। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा रेशियो का ही, है ना। दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में है, यदि इनका गुणनफल कितना है 320, तो इनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है आपको। संख्या कितना है मेरे भाई, तो 1:1:5। अच्छा 1:5 है, तो इसका हम लोग क्या ले सकते हैं, बोलोगे भैया x मान सकते हैं मेरे भाई, 1:1 अनुपात 5x आप ले सकते हो उसको, तो बोलोगे बिल्कुल भैया। इसका अगर गुना करोगे तो आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1x को x लिखते हैं, उसके बाद बोलोगे भैया 5x का अगर गुना करोगे तो इसका गुणनफल कितना है, तो 320। यहाँ से देखोगे 5x और x करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5x² मेरे दोस्त, और ये कितने के बराबर, तो 320 के बराबर। 5 से 320 को काटोगे कितना बार से, आपका 64 बार से कट जाएगा। यहाँ से मेरे भाई x है आपका, इधर x² हटाओगे इधर जाके क्या हो जाएगा, तो रूट लग जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 64 का रूट हटाओगे तो 8 आपका, है ना। 8 गुना 8 मेरे भाई 64 हो जाता है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है आपको कि उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। उनके वर्गों का अंतर मेरे भाई, अगर 1x और 5x का अगर वर्ग निकालोगे, इसका अगर स्क्वायर आप लोगे, स्क्वायर करोगे, इसका अगर मेरे भाई स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, x² आपका। और इधर कितना मेरे भाई, आपका 5 का स्क्वायर कितना 25, और x कितना हो जाएगा 25x²। 25x² और मेरे भाई x² का अगर अंतर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया कितना अंतर मेरे भाई, अंतर कितना का हो जाएगा, तो आपका 24x² का, कितना का बोलोगे भैया 24x² का। x² का आपको मेरे भाई वैल्यू आपको पता है कि भैया 24 गुना x का वैल्यू कितना है 8, और 8 का स्क्वायर करोगे कितना 64 मेरे भाई। 24 गुना 64 करोगे, आपका रिजल्ट आपके सामने में होगा, है ना। कितना बोलोगे भैया, 4 गुना 4 आपका 16, उसके बाद 6 गुना 4 24, और 4 गुना का 8, 8 का 24, 8 का 24, उसके बाद कितना मेरे भाई 6 गुना 4 24, 4 दुना का 8, 24 और 8 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 32, 32 और मेरे भाई एक कितना 33 आपके पास, कैरी 3 बचा, 6 दुना का 12 और 3 कितना आपका 15, 1536 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लो मेरे दोस्त, काफ़ी कम समय में ऐसे आप रिजल्ट निकाल सकते हो, इतना काम भी करने का कोई ज़रूरी नहीं था, है ना। एक एक चीज़ भाई, एक एक स्टेप में जंप इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि चीज़ें यार क्लियर हो जाए, आप एक बार में एक एक चीज़ को समझते हुए चलो, है ना। कंसेप्ट ऐसा ना हो जाए कि यार कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया भाई, एक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको 20-20 क्वेश्चंस लगाने की जरूरत पड़ जाए, वो काम नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चंस लगाओ और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, है ना।
देखना मेरे भाई, क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की आय 3:2 के अनुपात में है और व्यय कितना है, तो 5:3 के अनुपात में है। यदि दोनों 200 रुपये बचाते हैं तो ए की आय कितनी है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है मेरे भाई। आप क्या लिखना है इसमें, बोलोगे भैया ए लिख दो और बी लिख दो। इनकम लिखोगे मेरे भाई, इनकम कितना है, कितने के अनुपात में, तो बोलोगे भैया 3:2 आपका, 3:2। उसके बाद मेरे भाई इसको दो मेथड से हम लोग बनाएंगे। ये आपका है मेथड नंबर 1, है ना। इसको देखना है एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा मेरे भाई, खर्चा कितने के अनुपात में है, वह कितना, तो 5:3 आपका कितना है, बोलोगे भैया 5:3 मेरे दोस्त, है ना। और दोनों बचाता कितना है, बचाता मेरे भाई सेविंग की बात करें तो सेविंग कितना है, दोनों का 200 रुपये है। ये भी अगर 200 बचाता है तो ये भी कितना बचाता है, बोलोगे भैया आपका 200 रुपये। कितना मेरे भाई, तो 200 रुपये, है ना। दोनों का क्या है, तो बचत बराबर बराबर है। अब यहाँ पे इसको हम लोग काफी ट्रिक से उड़ाते हैं। जैसे कि समझो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे मेरे भाई आपको निकालना क्या है कि भैया ए की आय क्या हो जाएगी, इनकम ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपको निकालना है। यानी कि इस 3 यूनिट का आपको वैल्यू निकालना है। एक चीज यहाँ पे मुझे बताओ कि 3 × 3 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 9। और मेरे भाई 5 × 2 कितना आपका, तो बोलोगे भैया 10। 9 और 10 में मेरे भाई अंतर कितने का, एक का। यानी कि एक यूनिट का जो वैल्यू होगा ना, एक यूनिट का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, कितना होगा, बोलोगे भैया यहाँ पे 5 × 200 अगर करोगे कितना आपका 1000, और 200 × 3 करोगे मेरे भाई कितना, तो 600। 1000 और 600 में अंतर कितने का, तो 400 का। एक यूनिट का वैल्यू कितना, 400 रुपये। आपको 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, यानी कि क्या बोलोगे भैया, ए का आय निकालना है आपको, ए की आय, यानी कि इनकम ऑफ ए आपको निकालना है। कितना है, तो 3 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 400, 3 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 400 × 3 करोगे, बोलोगे भैया 1200 रुपये। कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे दोस्त, तो 1200 रुपये आपका ऑप्शन बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखना इसी का मेरे भाई, इसी क्वेश्चन का अगर दूसरे मेथड से आप अगर बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हो। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, मेथड नंबर 2 इसका। जैसे आप मुझे बताओ कि भाई ए और बी का इनकम का यहाँ पे और एक्सपेंडिचर सारी चीजें आपके पास है, दिया गया है। एक मुझे बात बताओ, एक फॉर्मूला आप जानते हो कि भैया इनकम बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आय क्या होता है। आप 10 रुपये कमाते हो, अगर 8 रुपये आप खर्चा करते हो तो बचाते कितना हो, तो 2 रुपये। आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि भैया जितना आप कमाते हो मेरे भाई, इसमें खर्चा कितना का करते हो, अगर आप जो खर्चा करते हो खर्चा को निकाल दो तो आपका क्या हो जाएगा, तो सेविंग। यही तो आपका फॉर्मूला होता है मेरा दोस्त, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग आपका। या फिर एक्सपेंडिचर बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया इनकम माइनस सेविंग। सेविंग मेरे भाई इनकम बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। ठीक है, तीनों फॉर्मूला एक ही चीज से आप निकाल सकते हो। यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, देखो सबसे पहले अगर हम लोग इसको मान लें कि भाई इसको 3x मान लेते हैं, या फिर यहाँ पे लिख भी देते हैं कि भाई ये ए है और ये आपका बी है। इनकम का सबसे पहले ले लो कितना, तो भाई 3x ले लो और इधर बोलोगे भैया 2x। एक्सपेंडिचर कितना मेरे भाई, तो आपका कितना है खर्चा, 5y, y से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग खर्चे को, और 3y। और सेविंग कितना हो जाएगा, बचत बोलोगे भैया, दोनों का बचत कितना है आपका 200 रुपये। ठीक है, ये भी 200 बचाता है, ये भी कितना, तो आपका 200 रुपये का बचाता है दोस्त। अब यहाँ पे क्या करोगे, मुझे बताओ कि 3x माइनस 5y अगर करते हो तो आपका कितना हो जाएगा 200, और 2x माइनस 3y अगर करोगे तो 200। इसका मतलब जब भी मेरे भाई सेविंग दोनों का बराबर है तो दोनों का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर होना चाहिए, है ना। यानी कि आपका क्या, तो 3x माइनस का 5y ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो 2x माइनस का 3y के बराबर। इस 2x को इधर पकड़ के लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 3x में माइनस होगा तो x बच जाएगा। 5y को उधर लेके जाओगे मेरे भाई, 3y उसमें माइनस करोगे तो आपका 2y आपका बच जाएगा। x अपन का y कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया y के साथ में 2 गुना है और x के साथ में 1 आपका, है ना। इतना काम मेरे भाई आप कर सकते हो, बोलोगे भैया x और y का आपका वैल्यू मेरे भाई आपको पता चल गया। अब यहाँ पे आगे आप क्या करोगे, आगे क्या करोगे मेरे भाई, अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करते हैं कि भैया आप इनकम लिखो, क्या है मेरे भाई, ये ए है और ये आपका बी है। इनकम कितना है आपको, बोलोगे भैया 3x, एक्स का वैल्यू 2 है, यानी कि इनकम ए का कितना है 6 यूनिट, और इसका ए का खर्चा कितना है मेरे दोस्त, तो 5y, y का वैल्यू 1 है, यानी कि एक्सपेंडिचर खर्चा कितना है 5 यूनिट। बी का मुझे बताओ कि भाई बी का इनकम कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 2, 2 गुना 2 कितना 4 आपका, और खर्चा कितना, तो बोलोगे भैया 3, और बचाता कितना है 200 रुपये आपका, और ये कितना बचाता है 200 रुपये। अब मुझे बताओ कि 6 माइनस 5 करोगे, एक यूनिट का वैल्यू 200 है, 4 माइनस 3 करोगे, एक यूनिट का वैल्यू कितना है 200। ये जो 200 रुपये है मेरे भाई, ये एक यूनिट का वैल्यू है, आपको निकालना कितना है, 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 1200 रुपये। इनकम ऑफ ए कितना हो जाएगा 1200 रुपये मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे दोस्त मेथड नंबर 2, काफी बेसिक मेथड, और ये थोड़ा सा अगर स्मार्ट अप्रोच से आप चलना चाहते हो तो इस मेथड से आप चल सकते हो दोस्त, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। एक अगला क्वेश्चन लगाते हैं, किसी वस्तु को 522 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 378 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होती है, वस्तु का कड़िय मूल्य क्या हो जाएगा। जब भी मेरे भाई किसी वस्तु को अगर आप x रुपये में बेचते हो तो आपको k रुपये का आपको अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसको मेरे भाई अगर आप अगर
वाई रुपए में अगर बेचते हो तो फिर भी आपको प्रॉफिट या फिर मेरे भाई लॉस जो होगा के रुपए का ही होता है। जब भी आपका प्रॉफिट और लॉस आपका बराबर हो जाए ना, तो उस कंडीशन में हम लोग सीपी कैसे निकालते हैं, सीधे सीधे सीपी बराबर क्या करना, दोनों को जोड़ देना मेरे दोस्त। 522 और 378 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, कितना है आपका 522 और 378, इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 10। उसके बाद 8 और 2 कितना 10 मेरे भाई, 4 और 5 कितना तो 9, 900 मेरे दोस्त। और 900 का आप आधा कर देना, आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि कड़िया मूल्य निकल जाएगा कितना, तो बोलोगे भैया 450 रुपये। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। कितना मेरे भाई, तो 450 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। एक वस्तु को एक वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है, यदि 2 वर्ष बाद इसका मूल्य आपका 32,000 है, तो वर्तमान मूल्य कितना है ये बताओ, है ना। वर्तमान मूल्य मान लेते हैं कि भाई कितना है x रुपये आपका, और प्रति वर्ष कितना घटता है, तो 20% घटता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 20 पंचे का 100, 1/5। जैसे परसेंट को ऐसे आप तोड़ते हो ना कि भैया 20% है, प्रतिशत हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, मेरे भाई इसको काटोगे तो 1/5 होगा आपका। अगर मेरे भाई पहले अगर ये कितना था 5 था, एक अगर पहले साल घटता है तो कितना हो जाएगा, बचेगा कितना 4। फिर मेरे भाई दूसरे साल अगर ये कितना था 5 था आपका, एक की कमी हो जाए तो कितना बचेगा आपका 4। और बोला जाता है कि भाई 2 सालों के बाद ये कितना हो जाता है इसका मूल्य, तो 32,000 आपका कितना मेरे दोस्तों 32 आपका 3 जीरो। यहाँ से काटोगे इसको अगर, तो 4 गुना 4 आपका 16, और 16 गुना 2 आपका 32, कितना हो जाएगा तो 2000 आपका। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 5 25, 25 गुना 2 करोगे मेरे भाई तो आपका 50, और कितना आपका 3 जीरो। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलोगे भैया कितना मेरे दोस्तों 50,000 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो आखिरी के और कुछ सवाल बचे हुए हैं, लगाते हैं फटाफट से हम लोग, है ना। 3 व्यक्ति क्रम से 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के कदमों से चलते हैं, वो न्यूनतम दूरी क्या होगी जो प्रत्येक पूरे कदम में तय कर सकेंगे, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं करना मेरे भाई, आंख बंद करके तीनों का आप एलसीएम ले लो, है ना। क्या करोगे भैया, तीनों का आप एलसीएम ले लो मेरे भाई, जो एलसीएम आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। तीनों का एलसीएम लोगे, बोलोगे भैया काफी बेसिक तरीके से हम लोग एलसीएम लेते हैं। 63 मेरे भाई 70 और कितना है, तो आपका 71। यहाँ से काटोगे अगर 7 से इसको, तो कितना 7 गुना 9 आपका 63, 7 गुना 10 आपका 70, और कितना मेरे भाई तो 71 आपका। सबको गुना कर दो आप साथ में, 9 गुना 7 करोगे कितना मेरे भाई, तो आपका एलसीएम यानी कि कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलोगे भैया 9 गुना 7 आपका मेरे दोस्त 63 गुना 71 गुना आप 10 कर दो, कितना रिजल्ट आएगा आपके पास, तो भाई 0। 1 गुना 3 करोगे आपका 3 हो गया, 7 का 21 और 6, 21 और 6 कितना 27, 21 और 6 कितना मेरे भाई आपका कुछ, यहाँ पे करोगे 0, 3 गुना 1 3 मेरे भाई, 7 का 21 और 6, 21 और 6 कितना हो जाएगा आपका 27 हो रहा है ना। कुछ मिस्टेक हो रहा है यार, ऑप्शंस में तो 27 है नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 7 और 1 8, सॉरी एक गलती हो रहा है ना यार यहाँ पे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग ये कर रहे हैं क्वेश्चंस को यार। ये 77 है मेरे दोस्त, है ना। क्या है बोलोगे भैया 77 है आपका 77, 7 से काटोगे मेरे भाई कितना, तो 11 बार से। अब यहाँ पे गुना कर दो, एलसीएम निकालो, इसका आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्त। कितना बोलोगे भैया 9 गुना 7 आपका कितना 63, 63 गुना 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 63 गुना 11 गुना 10 आपका बिल्कुल रिजल्ट आपके सामने में होगा, कितना मेरे भाई 0। 11 गुना 3 आपका 33, 11 गुना 6 66, और 3 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 69, कितना मेरे भाई, तो आपका 6930 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा भाई जल्दबाजी में अगर ऐसे ही एग्जाम में आप करोगे, जैसे कि मैंने अभी जो गलती किया था इस क्वेश्चन में, कि भाई जल्दबाजी में यहाँ पे 77 के जगह में मैंने कितना लिखा था 71, है ना। तो बहुत होता है इस कंडीशन में भाई, आपको बिल्कुल क्वेश्चन को सही तरीके से रीड करना है ना। कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, आराम से एग्जाम में बैठना, एक एक क्वेश्चन को सही पैटर्न से आप पढ़ना बिल्कुल सही तरीके से, उसके बाद मेरे दोस्त सॉल्व करना शुरू करना उसको, है ना। देखो जनरली बोर्ड मास के क्वेश्चंस तो यार कराते नहीं है, है ना। जितने सारे लगभग क्वेश्चंस देखे होंगे, जितने सारे सेट मैंने लगवाया आपको, उसमें देखोगे कि यार बोर्ड मास के काफ़ी कमी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। बट आज थोड़ा सा बोर्ड मास के क्वेश्चंस को उठाते हैं। क्वेश्चन है आपका कि क्या मेरे भाई 72/8 क्वेश्चंस को लिखते हैं। यार बोर्ड मास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि बोर्ड मास यार आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो दोस्त, है ना, फिर उसको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। बोलोगे भैया कितना है गुना 6 गुना कितना आपका, सॉरी 6 + 3 आपका, है ना। उसके बाद कितना मेरे भाई, तो -15, -15 प्लस 4 गुना 5, 4 गुना आपका क्या है, तो भाई 5। बोर्ड मास का एक रूल समझ लो यार, बोर्ड मास को जब उठाए हैं तो भाई बोर्ड मास का थोड़ा सा रूल आप समझ लो, है ना। बोर्ड मास ऐसे ही आप लिखते हो भाई, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, और ब्रैकेट कौन सा, तो सबसे पहले इस वाले का, फिर बोलोगे भैया ये वाला,
फिर मेरे भाई लास्ट वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग काम किसका करेंगे मेरे दोस्त, तो ऑफ का। उसके बाद काम किसका होगा, तो डिवाइड यानी कि भागा का मेरे भाई। उसके बाद मल्टीप्लाई का काम होगा यानी कि गुना का। फिर मेरे दोस्त एडिशन यानी कि प्लस का, और उसके बाद बोलोगे भैया सब्ट्रैक्शन का यानी कि माइनस का। प्लस माइनस का आप आगे पीछे कर सकते हो, कभी माइनस कभी प्लस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये जो है ना आपका ब्रैकेट हो गया, ऑफ और भागा और गुना मेरे भाई, इसी सीक्वेंस में आपको सॉल्व करते हुए चलना है एग्जाम में, है ना। क्वेश्चंस को देखना, सबसे पहले काम क्या है यहाँ का, तो बोलोगे भैया ब्रैकेट है, ब्रैकेट का काम करो आप। जैसे 6 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 9। अच्छा 72 है, यहाँ पे भागा है, भागा को गुना में बदलेंगे तो 1/8 हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई गुना हो जाएगा आपका 6 और 3 कितना, तो बोलोगे भैया 9। माइनस है मेरे भाई कितना, -15 है आपका। प्लस करोगे, उसके बाद बोलोगे भैया काम किसका है मेरे भाई, गुना का। प्लस से पहले काम किसका होता है, तो गुना का। 5 गुना 4 कितना हो जाएगा भाई, तो 20 आपका। यहाँ से करोगे 8 गुना 9 आपका 72, 9 गुना 9 कितना, तो 81 मेरे भाई। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 20 प्लस में है, 15 माइनस में है, क्या हो जाएगा भाई, 20 में अगर 15 को माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 5। 81 और 5 कितना मेरे भाई, तो 86 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड मास यार काफ़ी ईजी होता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ाता कि भाई बोर्ड मास आप पढ़ते हुए आए हो काफ़ी समय से। मुझे नहीं लगता कि भाई बोर्ड मास पढ़ाने की किसी को भी कोई ज़रूरत है। देखो आज के सीरीज का मेरे भाई, आज के सेट का हम लोग आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को, अच्छा इस क्वेश्चन को तो लगा चुके हैं ना। एक दुकानदार ने एक वस्तु को, अच्छा नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे भाई। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदा, ठीक है। सीपी कितना है मेरे दोस्त, सीपी बोलोगे भैया 200 रुपये आपका। और आगे की कंडीशन है कि 200 में खरीदा और उसे 600 रुपये में बेच दिया। बेचा कितना में मेरे भाई, सेलिंग प्राइस कितना है आपका, बोलोगे भैया 600 रुपये। 600 रुपये में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकालेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है भाई, है ना। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन करवा चुके हैं ऐसा, है ना। बिल्कुल डिट्टो कॉपी था। प्रॉफिट कितने का भाई, 400 रुपये का लाभ होता है, और लाभ किस पे, तो सीपी पे। सीपी कितना है आपका 200, इंटू का क्या करोगे, तो 100 आप, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म मेरे भाई। 2 से अब 400 को काटोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 200। लाभ कितने का मेरे भाई, तो 200% का आपका, है ना। कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक अगर है तो बताएंगे दोस्त। तो आज का सेट मेरे भाई यहाँ तक कंप्लीट होता है, और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। हम लोगों का जो टॉप 15 वाली जो सीरीज चल रही है उसको हम लोग साथ साथ में लेके चलेंगे, है ना। अगर मेरे भाई प्लेलिस्ट जिसको पता नहीं है, एसएससी जीडी 2026 आप सर्च करना, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसका टॉप 15 का मेरे भाई। उसमें प्रीवियस ईयर भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, प्रीवियस ईयर का मेरे दोस्त बहुत सारे सेट लगवा चुके हैं, ठीक है। एसएससी जीडी 2026 आप प्लेलिस्ट देखना, उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो भाई ढेरों चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं हम लोग, और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।